दूदू में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का अनूठा अंदाज सामने आया है। उनके निवास पर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जब लोकगीत गाए और मंजीरा बजाया तो डिप्टी सीएम भी खुद को रोक नहीं पाए, खुद भी मंजीरा बजाने लगे। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं का दल फागी विधानसभा क्षेत्र से बधाई देने के लिए पहुंचा था। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पारंपरिक वेशभूषा में लोकगीत गाते हुए डिप्टी सीएम के आवास पहुंचे, जहां अपनी लोक संस्कृति को देख प्रेमचंद बैरवा भी खुद को नहीं रोक पाए और पूरे उत्साह के साथ मंजीरा बजाते हुए कार्यकर्ताओं के साथ सुर में सुर मिलाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जयपुर में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने जेडीए का निरीक्षण किया है। इस दौरान मुख्य सचिव ने जेडीए में लापरवाह और देरी से पहुंचने वाले अधिकारियों की फटकार भी लगाई। साथ ही मुख्य सचिव सुधांश पंत ने ऑफिस देर से पहुंचने का कारण पूछा। हालांकि इस दौरान उन्होंने जेडीए के कार्यों और जेडीए की प्रशंसा भी की है। कहा कि पहले से जेडीए में हालात सुधरे हैं। वहीं मुख्य सचिव के दौरे को लेकर जेडीए में हड़कंप मचा रहा। मैंने राउंड करीब 10 बजे लिया था, तो ये बात सही है कि उस समय तक काफ़ी ऑफिसर्स नहीं थे। तो उस बारे में संबंधित को हिदायत दी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है गुड गवर्नेंस की, उसमें ये भी एक उसका इम्पॉर्टेंट पहलू है कि हम समय पे आएँ, अपना कार्य प्रारंभ करें। क्योंकि यदि समय पे आते हैं तो कार्य निष्पादन भी अधिक होता है और आमजन के जुड़ी समस्याओं का भी निराकरण हो सकता है। तो वो भी एक पहलू है पंक्चुअलिटी का, जिस पे अभी और सुधार की गुंजाइश है। झुंझुनू के नवलगढ़ उपखंड की मोहनवाड़ी पंचायत के 12वां गांव में हो रहे खनन से स्थानीय लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। नाराज लोग कलेक्ट्रेट पहुंचकर माइनिंग अधिकारियों से लिखित में शिकायत दर्ज करवाते नजर आए। लोगों ने खनन को बंद करवाने और अब तक हुए खनन का सीमा ज्ञान कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि ब्लास्टिंग से 500 साल पुराना मंदिर भी टूटने के कगार पर आ गया है। मंदिर जाने के लिए लोगों ने चंदा इकट्ठा कर 4 बार रास्ते को बनाया, लेकिन लीज धारक ये रास्ता तोड़वा देते हैं और इसीलिए इस खनन को बंद करवाया जाना चाहिए। अभी ये गांव वाला से इकट्ठा हो रहा है यहीं, और यहाँ की शिकायत है कि गांव 12वां में पहाड़ी के ऊपर महात्मा जी का प्राचीन मंदिर है और मंदिर के नज़दीक में एक लीज है। वो लीज धारक बार बार ब्लास्टिंग करता है, खनन करता है, जिससे गांव में भी पत्थर आते हैं और मंदिर को भी नुकसान पहुंच रहा है। हमारे गांव में 500 साल पुराना महात्मा जी का मंदिर है, उसके चारों ओर ये अनिता देवी की लीज है, जो अवैध ब्लास्टिंग कर रहे हैं, पत्थर गांव तक आते हैं और मंदिर टूटने के कगार पर है। 4 बार हमने मंदिर का रास्ता बनवा दिया है, चारों बार उन्होंने रास्ता तोड़ दिया है और धमकियां देते हैं। अब हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इसके चारों ओर इसकी सीमा ज्ञान की कारबंदी की जाए और इस अवैध ब्लास्टिंग को रोका जाए और इस मंदिर को बचाया जाए, जो 500 साल पुराना हमारा आस्था का केंद्र है। पाली के कोतवाली के थाना क्षेत्र के मंडिया रोड स्थित किंग सिटी के लोग आक्रोशित हैं। नाराज लोगों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। दरअसल लोगों का आरोप है कि मोहल्ले में अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं, जिस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। अधिकारियों ने मोहल्ले में 2 पुलिसकर्मी हर समय तैनात करने का आश्वासन दिया, तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। लोगों का कहना है कि अनैतिक गतिविधियों से बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। अगर प्रशासन उनकी मांग पर जल्द एक्शन नहीं लेते तो उग्र आंदोलन वो करेंगे। अच्छा, इसलिए आए हम 3-4 बार आ चुके हैं, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही बिल्कुल ही। अच्छा, बोला है सर ने हम दो मतलब भेजेंगे पुलिस वालों को गश्त के लिए, तो हम संतुष्ट हुए, हमारा काम नहीं हुआ तो वापस। और अगली खबर डूंगरपुर से है। यहाँ पर सावित्रीबाई फुले गर्ल्स हॉस्टल में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अशफाक खान के अवैध रूप से ठहरने का मामला सामने आया है। एबीवीपी के राष्ट्रीय सदस्य के साथ कार्यकर्ता हॉस्टल पहुंचे, जहां पर 40 छात्राओं वाले इसी हॉस्टल के कमरे में अफसर रुके हुए थे। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की, तो वही मामले में कलेक्टर से जांच करते हुए सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी है। को सूचना मिली थी कि समाज कल्याण का एक छात्रावास है, बालिका छात्रावास, जहां पर एक पुरुष अधिकारी समाज कल्याण विभाग का यहां पर 3-4 दिन से रुका हुआ था। राज्यपाल का सख्त आदेश है कि पुरुष अधिकारी किसी भी बालिका छात्रावास में नहीं रुक सकता है,
लेकिन फिर भी ये अधिकारी मोहम्मद अशफाक नाम से व्यक्ति है जो यहाँ पर रुके हुए थे। हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिली थी, हम आधी रात को भी कार्यकर्ता आए हैं और उस अधिकारी को यहाँ से हटाया है। हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि इस प्रकार के अधिकारी को यहाँ से हटाने का काम। मिराज पाइप्स को L&T कंपनी द्वारा क्वालिटी के श्रेष्ठ मानदंडों के अनुरूप उत्पाद निर्माण करने के लिए श्रेष्ठ निर्माता अवार्ड दिया गया है। L&T कंपनी की क्वालिटी हेड अरिंदम बी ने कहा कि हम अपनी साझेदारियों को अत्यधिक महत्व देते हैं। गुणवत्ता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता आपसी सफलता की आधारशिला है। मिराज पाइप्स का हमारे साझा विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मिराज पाइप राजस्थान में एकमात्र पाइप निर्माता है जिन्हें श्रेष्ठ गुणवत्ता का अवार्ड मिला है। बाड़मेर में मधुकर ट्रस्ट द्वारा मधुकर आरोग्य केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इस आरोग्य केंद्र के माध्यम से बस्तियों में चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। इस मधुकर आरोग्य केंद्र पर दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक अलग अलग दिनों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहेगी। कार्यक्रम का शुभारंभ RSS के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम, सरकारी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर BL मंसूरिया, CMO डॉक्टर विष्णु राम विष्णोई के हाथों हुआ। जैसे मधुकर ट्रस्ट उसमें हो गया, ऐसे ही बताया यहाँ पर NMO नेशनल मेडिकल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये चिकित्सकों का है, आरोग्य भारती है, भारत विकास परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है, कभी कभी विद्यार्थी परिषद भी सेवा प्रकल्प चलाता है। मातृशक्ति के अंदर राष्ट्र सेविका समिति का काम चलता है। तो ये केवल नाम के संगठन नहीं है, संगठन के लिए संगठन नहीं है, ये समाज में सेवा कार्यों के लिए निरंतर सक्रिय रहते हैं। और इसलिए कोविड काल में हमने मिलकर के सेवा कार्य प्रारंभ किया।